Hi, this is Meena Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीना सिंघी। शो है टेक सिटी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पेस फेल्ट एप्लीकेशन के बारे में। अब स्पेस फेल्ट क्या है ये हम जानेंगे। दोस्तों हम देखते हैं कि जो विजुअली इम्पेयर पर्सन है उन्हें काफ़ी चीज़ों के लिए साइटेड पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, चाहे वो छोटी छोटी बातें ही क्यों ना हो। डेली पहनने के कपड़े हो गए, घर में किचन में कुछ बनाना हो गया, इवन सॉस भी अगर हमें खाना है तो काफ़ी सारी अगर बॉटल पड़ी है तो हमें ढूंढने में भी दिक्कत होगी कि कौन सा सॉस हम लें, क्योंकि सारी बॉटल मोस्टली सेम ही होती है। किचन में भी हम प्रेफर करते हैं कि सारे डब्बे सेम ही यूज़ करें, और कपड़ों में भी हम देखते हैं कि लेगिंग्स वगैरह ज़्यादातर सेम ही होती है, सेम मटेरियल की होती है। चलो हम कुर्तीस में या फिर कुछ टी शर्ट में हम डिज़ाइन के माध्यम से या किसी और मार्क के जरिए हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन लेगिंग्स पैंट जैसी चीज़ें जो कि एक जैसी दिखने में होती है उन्हें फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत आती है ना। मुझे भी आती है, आपको भी आती होगी। और इवन डॉक्यूमेंट भी अगर हमारे पास है कुछ भी, तो उन्हें भी पढ़ने के लिए, या फिर मेरा आईडी कार्ड कौन सा है, मेरा आधार कार्ड कौन सा है, वोटर आईडी कार्ड कौन सा है, या फिर पैन कार्ड कौन सा है, ये सब देखने में भी मुझे साइटेड की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये बात अलग है कि मैं आजकल एक एनवेलप में एक सिंगल स्टेपल पिन लगा के उसमें अपना आधार कार्ड रख लेती हूँ, एक में मैंने डबल स्टेपल लगाकर उसमें अपने पैन कार्ड रखे हैं। बट ये जुगाड़ हो गया, इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये जुगाड़ है बस कि ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई सिंगल पिन में ये है, डबल पिन में ये है, 3 पिन जिसको मारा है उसमें ये चीज़ें हैं। ये मेरा एक बस अपना तरीका है। आपने भी अपने तरीके से अपनी चीज़ें रखी होगी, लेकिन ये तब तक ठीक होती है अब जैसे घर में कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई, या मुझे खुद को ही कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, तो उस वक़्त कभी याद रहता है कि मैं जगह पे रखूँ और कभी याद रहता है कि मैं नहीं रखूँ। इवन अगर बच्चे होते हैं और बच्चों ने वो चीज़ें इस्तेमाल की तो सवाल ही नहीं उठता कि वो वापस जगह पे रख दे, और ना ही हम उन्हें कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलते हैं, हमारे हिसाब से नहीं। किचन में भी सेम ऐसा ही होता है। जब डब्बे-वब्बे हम किचन में कुछ बनाने जाती हूँ तो मैं तो अपनी तरफ से एक ही जगह पे रखती हूँ, लेकिन जब बेटे-बेटी जब जाते हैं किचन में, या मेरे हस्बैंड कोई भी जाते हैं घर में, फैमिली मेंबर्स, तो वो लोग इधर-उधर कर देते हैं। तो हम उन्हें बार-बार नहीं बोल सकते, बजाय इसका कि हम कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालें इन सब चीज़ों का, कि हम कैसे इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। हालाँकि मार्केट में बहुत सारे स्टिकर्स हैं जिनको हम बाय कर सकते हैं, लेकिन उनका एक इश्यू ये है कि कुछ स्टिकर्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें अलग से डिवाइस लेने पड़ेंगे, या फिर हम वैसे भी फ़ोन कैरी करते हैं साथ में, तो फिर और एक साथ में डिवाइस भी कैरी करना ये थोड़ा-सा मुश्किल काम हो जाता है, और हर जगह हम लेके नहीं फिर सकते, है ना? तो इसमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? चलिए जानते हैं। ऐश्वर्या जी हमारे साथ है हैदराबाद से। ऐश्वर्या, आपका बहुत-बहुत स्वागत है रेडियो रन के शो टेक सिटी में। थैंक्स मिनल। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज रेडियो उड़ान पे आपके साथ स्पेसफिल्ट ऐप का डेमो देने आई हूँ। तो ऐश्वर्या, हम मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि मार्केट में बहुत से स्टिकर्स हैं आज की डेट में, तो क्या डिफरेंट है इन स्टिकर्स में अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो? जैसे होता है ना कि हम कभी भी कुछ मार्केट में चीज़ लेने जाते हैं तो चूज़ करते हैं कि हम कौन-सी चीज़ लें, क्या हमारे लिए ज़्यादा सही होगी। तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या है इसमें जो मैं इसको खरीदने के बारे में सोचूँ? पहले तो मिनल लाइक ये आइडिया जो स्पेसफिल्ट ऐप का आया है, ये ए पर्सन लाइक सीईओ ऑफ द कंपनी मनोहर, इनका आइडिया है। ये वॉलंटियर वर्क कर चुके हैं विजुअली इम्पेयर्ड के साथ, और उन्होंने रियलाइज किया कि जो मार्केट में ऑलरेडी स्टिकर्स है बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि ये आरएफआईडी टेक्नोलॉजी या एनएफसी टेक्नोलॉजी जो है अफोर्डेबल नहीं होता है। मतलब बहुत लोग सोचते हैं, क्योंकि मैं भी ये एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ और कई सारे विजुअली इम्पेयर्ड के साथ बात करती हूँ। जब उनको बताया जाता है ये 3000 का है या 5000 का है, तो बोलते हैं नहीं, हमसे नहीं हो सकता। तो ये ध्यान में रखते हो। और दूसरा है एक सिंपल सॉल्यूशन, मतलब एक एक्सटर्नल डिवाइस, हैंडल डिवाइस के बिना, लाइक एक फ़ोन, क्योंकि हम फ़ोन में ही कई सारे असिस्टिव ऐप्स यूज़ करते हैं, तो वो फ़ोन में ही ऐसा कुछ हो जाए कि हम ये स्टिकर्स को स्कैन करके, आइडेंटिफ़ाई करके हम यूज़ करें। तो ये और एक बात आई ब्रेल लेबल्स के बारे में। जब हम बात करते हैं तो ब्रेल लेबल्स क्या है, तो बहुत अ, ओनली 1% जो विजुअली इम्पेयर्ड है ब्रेल पढ़ पाते हैं, सभी को तो ब्रेल नहीं आती। तो ये पूरा ध्यान में रखते हुए ये स्पेसफिल्ट का टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ है।
एंड ये बहुत सिंपल है। ये आता है एक ऐप एंड्रॉयड, अभी तो फिलहाल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में है, बहुत बहुत ही जल्द आईओएस में भी आने वाला है। तो ये एंड्रॉयड ऐप है, ये गूगल प्ले स्टोर से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। बट इसके साथ आता है दो तरीके के लेबल्स। एक तो होता है एक बुकलेट। एक बुकलेट का साइज जो चेक बुक होता है ना, बैंक चेक बुक, वो साइज में रहता है और उसमें 108 स्टिकर्स रहते हैं, आप जिसको ग्लू कर सकते हैं, कई भी चीजों को ग्लू कर सकते हैं। और दूसरा होता है एक रोल, क्लॉथ टैग, टेक्सटाइल रोल, जिसमें आपको 25 क्लॉथ टैग्स मिलते हैं। तो ये आपको टेलर के पास या कोई फैमिली मेंबर के पास हेल्प लेके कट करके आपके कपड़ों को यू हैव टू स्टिच इट। ऐश्वर्या, हालांकि ये सवाल लास्ट में होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइस अगर कंफर्टेबल हो तो ट्यूटोरियल सुनने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं चाहूँगी कि जैसे आप बता रही हैं कि बिल्कुल कंफर्टेबल प्राइस में है, अफोर्डेबल प्राइस में है, तो क्या इसकी कॉस्ट पड़ेगी हमें और कितने स्टिकर्स हमें मिलेंगे? श्योर मीनल, सो एक बुकलेट का कॉस्ट है 500 रुपीज मीनल, जिसमें आप 108 स्टिकर्स आते हैं, तो आप 108 चीजों के ऊपर ये चिपका सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टैक्सेस जो होता है 25 रुपीज, तो टोटल 525। तो बट इसके साथ शिपिंग का चार्जेस एडिशनल होता है, आप डिपेंड्स ऑन आप कहाँ से है इंडिया से, सो शिपिंग चार्जेस अलग होता है। आप पिकअप भी आके हैदराबाद एलवी प्रसाद से कर सकते हैं। दूसरा ये क्लॉथ टैक्स जो होता है मीनल, 25 क्लॉथ टैक्स, ये भी 500 का ही है और 25 रुपीज टैक्सेस है। और बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्टिकर्स, जो ग्लूएबल स्टिकर्स है, आपके डब्बे के ऊपर चिपका के उसके ऊपर धो भी सकते हैं। और दूसरा ये क्लॉथ टैग्स है, इसको आयरन कर सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं। तो जब तक आपका कपड़ा डैमेज हो जाता है, अगर वो स्टिकर अगर ठीक होता है, आप वो स्टिकर को भी कट करके दूसरे कपड़े के ऊपर आप चिपका सकते हैं। लाइक एज इन ये इसके ऊपर फिर आप री रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी मैंने ये डब्बे के ऊपर चिपका दिया फिर बाद में मैं ये यूज नहीं कर सकती, उसको डिलीट करके आप री रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मैंने ओके, तो मतलब वे लाइफ टाइम हम यूज कर सकते हैं, हाँ अगर जी, एक बार लाइफ हमने ले लिया तो यस, इसमें कुछ भी फेंकने जैसा कुछ नहीं, हम इसको बार बार यूज कर सकते करेक्ट। हैं। बट हमारे कहीं थोड़े यूजर्स ऐसे भी रहते हैं, लाइक एग्जाम्पल मैं इसको यूज करती हूँ अपने पेंटिंग्स बनाने के लिए, यानी कि कलर्स जब मैं चूज करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अलग अलग डब्बों में कलर्स डाल के और ये लेबल्स और डब्बे के ऊपर मैं चिपका देती हूँ। तो कभी कभी क्या हो जाता है, लाइक आई ऑल्सो, मतलब मैं ये स्टिकर्स निकाल के कहीं दूसरे डब्बे के ऊपर भी चिपकाती हूँ। दैट कम्स मे बी, फर्स्ट टाइम जब आप चिपकाते हैं वो बहुत ड्यूरेबल है, मतलब वो ग्लू नहीं निकलता है। बट सेकेंड टाइम वो निकाल के आप दूसरे इसको जब चिपकाते हो तो ग्लू का थोड़ा मतलब अभी तक तो पील आउट नहीं हुआ, बट उतना ग्लू स्ट्रांग नहीं रहता है। दैट इज द ओनली थिंग, बट इट स्टिल वर्क्स। तो ये है द ग्लूइंग थिंग में। तो ऐश्वर्या, कैन बी ग्लू इट अवरसेल्फ जस्ट फेविकॉल वगैरह लगा के, क्या हम उसको हाँ, यूज कर अगर सकते हैं? आपको उसको स्ट्रांग बनाना है, उसका उसका ऑलरेडी ग्लू है, बट अगर आपको फिर से उसको स्ट्रांग बनाना है, आप फेविकॉल लगा सकते हैं, फेविकॉल लगा के ग्लू कर सकते हैं। जैसे ये मैं कहीं सारे चीजों के, लाइक प्लास्टिक के सरफेसेस, मेटल के सरफेसेस और ग्लास के सरफेसेस के ऊपर जब आप ग्लू करते हैं, आप उसको निकाल के दूसरी चीज के ऊपर भी ग्लू कर सकते हैं। बट जब आप पेपर के ऊपर ग्लू करते हैं तो आप उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब आप निकालेंगे तो पेपर फट जाता है। थैंक यू ऐश्वर्या। अब मैं चाहूंगी कि आप एक बार डेमोन्स्ट्रेशन कर दीजिए, फिर हम थोड़ी बहुत कुछ और बातें कर लेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम डेमोन्स्ट्रेशन पे जाएं, मैं हमारे लिसनर्स को बता देना चाहती हूँ कि बदलता दौर में जो स्पेसफेल के डेवलपर है उनका इंटरव्यू किया गया है, पूरी डिटेल उसके बारे में दी गई है। तो आप अगर डेवलपर के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी डिटेल आपको बदलता दौर के शो में सुनने को मिलेगी। और ये शो आप ऑफकोर्स रेडियो उड़ान के यूट्यूब के चैनल पे सुन सकते हैं। रेडियो उड़ान बदलता दौर स्पेस फेल्ट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल ये मिल जाएगा। वैसे मैं अपने इस शो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से बिल्कुल सुन सकते हैं और इनके डेवलपर के बारे में जो डिटेल आपको चाहिए वो आपको वहां से मिल जाएगी। चलिए ऐश्वर्या, अब हम डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। जरूर मीनल। सो मैं पहले मैं ऐप का इंटरफेस में आपको दिखाना चाहूंगी। तो ऐप बहुत सिंपल इंटरफेस में बना हुआ है।
और ये टॉकबैक के साथ बहुत ही एक्सेसिबल है, क्योंकि ये टेस्टिंग किया गया, ऐसा नहीं कि हाँ ऐप बना के यूजर्स को दिया जाए और देखना कि एक्सेसिबल है कि नहीं। सो पहले से जब से डिजाइन स्टेज से ही ऐप बहुत एक्सेसिबल बनाया गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो होगा मीनल ऐप में वो है स्टार्ट स्कैनिंग। सो ये स्टार्ट स्कैनिंग जो होता है, तो ये फर्स्ट बटन होता है स्टार्ट स्कैनिंग। तो ये बटन को हम डबल टैप करके हम कहीं स्टिकर्स हम स्कैन कर सकते हैं। बट उसके पहले जो इम्पोर्टेंट होता है मैंने सेकेंड ऑप्शन जो है, अभी मैंने टॉकबैक में पढ़ा, एक्टिवेट माई टैग्स। तो ये एक्टिवेट माई टैग्स क्या होता है, जब आपके पास ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके पास बुकलेट होता है या तो क्लॉथ रोल रहता है, तो आपको वो बुकलेट और क्लॉथ रोल के साथ एक 8 डिजिट पिन कोड आता है मैंने। तो पहले जब आप ये खरीदते हैं, वो पिन कोड आपको ये एक्टिवेट माई टैग्स ओपन करके आपको एंटर करना पड़ता है। जैसे अभी मैं ओपन करती हूँ, डबल टैप कर रही हूँ, तो पूछ रहा है एंटर पिन। तो मैं यहाँ पे एंटर पिन करूंगी और सबमिट करूंगी। जब मैं सबमिट कर देती हूँ, ये जो बुकलेट और ये क्लॉथ रोल है वो मेरे हो जाते हैं। मतलब अभी आप और मैं एक घर में है, तो मैं अपना टैग्स यूज करूंगी और आप जब मेरे टैग स्कैन करेंगे आपको कुछ फीडबैक नहीं मिलता। मतलब इसमें आपका प्राइवेसी भी रहता है। तो ये लेबल्स आपको ही असाइंड रहते हैं। तो दैट इज वन थिंग मीनल। सो मैं बैक होम स्क्रीन में होम मेनू में जा रही हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन में जा रही हूँ। सो नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स। ये सेटिंग्स में आप ओके मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि आपने जब टैग्स एक्टिवेट कर दिया उसके बाद में आप क्या करेंगे, वो मैं पहले दिखा के फिर सेटिंग ऑप्शन में जाती हूँ। सो मैंने कर दिया, तो अभी मेरे पास एक नया लेबल है मीनल, तो मैंने वो चिपका दिया है और ये लेबल है मैंने इस सूप पैकेट के ऊपर चिपका है। और मुझे बताया जा रहा है कि ये सूप पैकेट, मतलब कई सारे सूप पैकेट रहते हैं, कहीं मशरूम कॉर्न सूप, तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा सूप पैकेट है। मतलब सभी सूप पैकेट से सिमिलर रहते हैं, तो मैंने एक सूप पैकेट के ऊपर चिपका के रखा है। अभी मैं इसको स्कैन करूंगी। स्टार्ट स्कैनिंग के ऊपर डबल टैप कर रही हूँ। तो अभी मैं स्कैन कर रही हूँ उसको। उसने बताया कि न्यू पर्सनल टैग डिटेक्टेड, और आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे अभी, रिकॉर्ड टैग, राइट नोट। तो इसमें अंतर ये है कि रिकॉर्ड टैग में आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके उसका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। तो दूसरा राइट नोट क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग आप एक्चुअली टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जब आप टाइप कर देते हैं, अगले बार जब आप इसको स्कैन करते हैं तो टॉक पे एक तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी होता है, जो लो विजन यूजर्स है उनको दिखने के लिए वो डिस्प्ले भी होता है स्क्रीन के ऊपर। और अगर आपने टॉक बैक ऑन करके रखा है तो टॉक बैक वो पढ़ने लगता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको ये लेबल को मैं रिकॉर्ड करके आपको मैं डेमो देती हूँ। तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको अभी, डबल टैप। Please record your 5-second audio after the beep sound. Please record your 5-second audio after the beep. Mushroom soup, expiry date 19/2/2022. Recording is complete. Click the scan another button to resume scanning. तो मैंने अभी इसको रिकॉर्ड किया, मैं अभी इसको रीस्कैन करके देखती हूँ। Re-record tag button. Scan another button. Scanner is active. Scanner is active. Hold personal tag detected. तो इट प्लेड बैक व्हाट आई हैव रिकॉर्डेड। तो ऐसे अगर गलती हो गया, आपने रिकॉर्डिंग में कुछ गलती कर दिया, इसको आप दोबारा आप करेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है वो भी कर सकते हैं। तो अभी जो रिकॉर्डिंग था वो 5 सेकेंड्स का रिकॉर्डिंग था मीनल, बट सेटिंग्स में आप जाके इसको आप 5 सेकेंड से आप 60 सेकेंड्स तक बदल सकते हैं। यानी कि 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15, 30 एंड 60 सेकेंड्स तक आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं अभी आप कपड़े के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको 60 सेकेंड्स का डिस्क्रिप्शन हो। मैंने अपने कपड़ों को ये स्टिच करके रखा है और मैंने ये डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसको ये कलर का दुपट्टा, ये कलर का लेगिंग
और आई वेंट बियॉन्ड दैट, और मैंने ये भी डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये जूता, ये कलर का जूता इसके ऊपर पहन सकते हैं, ये पर्टिकुलर ट्रिंकेट्स इसके ऊपर पहन सकते हैं. सो दिस इज हाउ ये स्पेसफुल टैब काम करता है, मीनल. ऐश्वर्या, आप एक बार ऐप का लेआउट बताइए ना कि पेज पर जब हम ऐप को ओपन करते हैं तो क्या क्या हमें वहां पर देखने को मिलता है. हाँ जी, मैं बताती हूँ. या तो अभी मैंने स्पेसफुल टैब ओपन किया है. तो होम पेज में है, तो पहला ऑप्शन स्टार्ट स्कैनिंग है. तो दिस इज द बटन यू टॉगल अगर आपको स्कैन करना है. दूसरा ऑप्शन है एक्टिवेट माई टैग्स. जैसे मैंने बताया, आपके बुकलेट्स या क्लॉथ टैग्स को पिन कोड रहता है, वो पिन कोड एंटर करने के लिए आप ये एक्टिवेट माई टैग्स ऑप्शन में जाएंगे. तीसरा ऑप्शन है सेटिंग्स. मैं इसके अंदर अभी जाती हूँ. तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन, सो इसमें आप सेट कर सकते हैं. मैंने जैसे बताया 5, 10, 15, 30, 60 सेकेंड्स का रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन. तो ये ऑप्शन है मैनेज पर्सनल टैग्स. तो अगर आपने आपके पास बुकलेट्स है, क्लॉथ रोल्स है, तो ये ऑप्शन आपको दिख जाता है मैनेज पर्सनल टैग्स. तो इसमें क्या होता है मीनल, आप जाके इसको क्लाउड बैकअप कर सकते हैं. और मैं ये बताना चाहूंगी कि ओनली जब आप पहले रजिस्ट्रेशन जब आप गूगल प्ले स्टोर से जब ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें आपको आपका फोन नंबर देना पड़ता है. फोन नंबर देने के बाद एक OTP आपके नंबर पे भेजा जाता है ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन के लिए. उसके बाद आप जस्ट आपका नाम और ईमेल आईडी जो है ऑप्शनल अगर आप एंटर कर देंगे तो मेन होम पेज आपको डिस्प्ले होता है. तो ओनली वो पहला जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए इंटरनेट का जरूरी होता है. उसके बाद जो है जब आप स्कैन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर से उसको दोबारा स्कैन करेंगे, उस समय आपको इंटरनेट का बिल्कुल जरूरी नहीं होता है. आई बात मैनेज टैग्स में, तो वो मैनेज टैग्स में आपको एक ऑप्शन आता है कि बैकअप टू क्लाउड. तो अगर आप सोचिए कि आप नया फोन कुछ खरीद रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि नया फोन में पूरा इन्फॉर्मेशन वहां पे डायरेक्टली आ जाए, तो आप एक क्लाउड बैकअप भी दे सकते हैं. बैकअप करके फिर जब नया फोन आप लेते हैं तो आप पूरा इन्फॉर्मेशन रेस्टोर भी कर सकते हैं. तो ये दो प्रोसेसेस, यानी कि इनिशियल रजिस्ट्रेशन और ये बैकअप एंड रेस्टोर, ये प्रोसेसेस के लिए आपको इंटरनेट का जरूरी होता है. जो बीच का प्रोसेस है स्कैनिंग, रिकॉर्डिंग, इसके लिए इंटरनेट जरूरी नहीं होता. तो इमीडिएट इंस्टेंट आपको रेस्पॉन्स मिल जाता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं. एंड उसके बाद मैनेज पब्लिक टैग्स बटन, तो ये मैं बाद में बताती हूँ मैनेज पब्लिक टैग्स का. तो और एक ऑप्शन सेटिंग्स में जो रहता है फ्लैश लाइट, यानी कि अगर आप अंधेरे में कुछ चीज स्कैन करने के लिए देख रहे हैं, तो जैसे पावर कट ऐसा कुछ, तो आप फ्लैशलाइट ऐप का फ्लैशलाइट ऑन करके आप लेबल स्कैन कर सकते हो. दिस इज द सेटिंग्स ऑप्शन मीनल. फिर आई बात हाउ टू यूज. इसमें हाउ टू यूज बोल के बटन भी दिया जाता है कि आप कैसे, अभी जो मैं बता रही हूँ वो पूरा प्रोसेस इसमें आपको मिल जाएगा हाउ टू यूज में. फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस. सो ये कॉन्टैक्ट अस में आपको आप स्पेसफील्ड के जो डेवलपर्स है, ग्रेल मेकर इनोवेशंस, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फोन, व्हाट्सएप, एंड ऑल्सो यू कैन सेव द नंबर. मतलब आप ऑप्शन एक आता है सेव नंबर, सो ऐसे भी कर सकते हैं. Then yes, this is the last option, accessible places, जो मैं public tabs के बारे में जब बात करूंगी, मैं इसके बारे में I'd like to discuss more. So this is the interface, मीनल. बहुत सिंपल सा लेआउट है इस एप्लीकेशन का, बहुत अच्छा लगा मुझे, ताकि किसी को भी कहीं कोई डाउट ना रहे. फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. ऐश्वर्या, एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी मुझे कि इसमें हमें कहीं पे लिखना नहीं है. वैसे बेसिकली जब हम कोई भी स्टिकर खरीदते हैं मार्केट से तो हमें उस पर कुछ लिखना होता है, फिर वो हमारा कैमरा उसको आइडेंटिफाई करता है, लेकिन इन स्टिकर्स पे हमें लिखना कुछ नहीं है. हाँ, क्योंकि ये लेबल जो है QR लेबल्स है मीनल, सो ये फोन इजीली आइडेंटिफाई कर देता है. और
उसके अगेंस्ट आप जैसे मैंने कहा रिकॉर्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं और डेटा आपके फ़ोन में सेव्ड होता है। अगर आप चाहें जैसे मैंने बताया वो आप क्लाउड में रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया मीनल कि नए टैग्स को कैसे रिकॉर्डिंग करके रखना तो क्या मैं अभी आपको जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है वो टैग्स में का मैं आपको डेमो दे सकती हूँ? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे सामने मिनल अभी 2 सॉस बॉटल्स है क्योंकि कई बार हमारे कुकिंग इंडस्ट्री आप देखेंगे कि कई सारे सॉस बॉटल्स रहते हैं लाइक सोया सॉस, टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस एंड उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? सो मैंने क्या करके रखा है कि मैंने इसको ऑलरेडी प्री रिकॉर्ड करके रखा है तो मेरे आगे 2 बॉटल्स है जो सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं तो हम क्या होता है जब हम किचन में पकाते हैं तो सॉस बॉटल जब सेम साइज के सेम शेप के रहता है तो हमको उसको पहचानने में मुश्किल होता है तो हम इसके ऊपर हम स्पेस बेल्ट लेबल्स चिपका के इसको रिकॉर्ड कर सकते हो पहले बार शायद आपको साइटेड का हेल्प लेना पड़े क्योंकि अगर आपको एक्सपायरी डेट रिकॉर्ड करना है ऐसे थोड़े उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है वो रिकॉर्ड करना है तो आप साइटेड की हेल्प लेके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो मेरे पास 2 बॉटल्स मैं अभी आइडेंटिफाई करती हूँ कि ये कौन सा बॉटल है तो मैं अभी फोन लेके ये बॉटल स्कैन कर रही हूँ Free record tag. Whole personal tag detected. Green chili sauce, INR 58, expiry date 28/9/2022. तो ये हुआ Scanner is active. ग्रीन चिली सॉस और दूसरा बॉटल में स्कैन कर रही हूँ Free record tag. Whole personal tag detected. Red chili sauce, INR 55, expiry date 28/9/2022. और Scanner is active. बेस्ट पार्ट है मेरा इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं मतलब कोई भी लैंग्वेज में जो आप कंफर्टेबल है उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फिर जो एक्स्ट्रा जैसे मैंने अभी एक्सपायरी डेट का इंफॉर्मेशन दिया है जैसे अभी असिस्टिव एप्स जो है लाइक गूगल लुकआउट एंड ऑल जो वो आपको यस दे हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा चीज है बट जैसे आपको एक्सपायरी डेट अगर चाहिए या तो इंग्रेडिएंट्स थोड़े लोग को थोड़े इंग्रेडिएंट्स एलर्जिक रहते हैं तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स अगर आप रिकॉर्ड करके रखते हैं तो कस्टमाइज आप कर सकते हैं तो अभी मैं मेडिसिन बॉक्स भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी मीन डेमो करके क्योंकि मेडिसिन या लेबल्स ऐप से पढ़ लेते हैं बट इफ यू वांट टू नो कि कौन सा मेडिसिन कब लेना है तो मेरे पास एक डब्बा है जिसमें 9 कंपार्टमेंट्स है उसके ऊपर मैंने ऑल द 4 साइड्स मैंने ये लेबल चिपका के रखा है तो अभी मैं उसको स्कैन करके आपको दिखाना चाहूंगी तो मैं मेरे फोन लेके मैं इसको दिखा रही हूँ Free record tag. Whole person. This compartment contains Bestugol tablets, one every morning. तो ऐसे में कस्टमाइज करके कहीं सारे Freedom. लाइक मेडिसिन हो सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं कपड़े हो सकते हैं या तो किचन के कंटेनर्स या कोई भी चीज मतलब थोड़े यूजर से मैंने ये भी सुना है कि दे वांट टू पुट इट टू देयर स्मार्ट डिवाइसेस जो स्मार्ट स्क्रीन जो रहते हैं विच आर नॉट एक्सेसिबल तो उसके ऊपर चिपका सकते हैं तो कहीं कहीं चीजें के ऊपर चिपका के आप ये यूज कर सकते हैं मेरा ऐश्वर्या, सबसे अच्छी बात ये है कि इन स्टिकर्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं और किसी भी सरफेस पे हम इन्हें यूज कर सकते हैं, चाहे फिर वो वुड हो या फिर मेटल हो, है ना, बॉक्सेस हो प्लास्टिक के। और कपड़े के लिए जो सेपरेटली आपने बनाए हैं, कपड़े के रिबिन्स जो है वो भी बड़े मजेदार है, उनको भी हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इस ओनली वन टाइम मनी हमें लगाना है और काफी सारे स्टिकर्स हम एक बार में यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल वर्दी है। 500 इज नॉट अ मतलब बिग अमाउंट कि हम नहीं ले सकते। और लाइफ को अगर इजी बनाना हो तो ऐसा हम जरूर कर सकते हैं, स्पेशली जब बात आती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की या फिर कपड़ों की। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जब भी आपका एप्पल का ऐप आएगा बिल्कुल मैं तो जरूर खरीदूंगी इन स्टिकर्स को, क्योंकि उन्हीं में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मुझे। तो ऐश्वर्या, जैसे आपने पब्लिक नेविगेशन की भी बात की थी, पब्लिक प्लेसेस के नेविगेशन की भी बात की थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए हमें कि वो क्या है और वो कैसे होगा। एब्सोल्युटली मिलन सो अभी तक जो मैंने दिखाया कि पर्सनल टैग्स पर्सनल टैग्स में ये है कि यूजर को बुकलेट और क्लॉथ टैग्स खरीद के पर्सनल टैग यूज कर सकते पर्सनल वर्जन ऑफ स्पेस पर यूज कर सकते हैं। आई बात पब्लिक की पब्लिक टैग्स फ्री है मतलब पब्लिक वर्जन यूजर के लिए यूज करना फ्री है
तो बेसिकली ये ऑप्शन आपको होम स्क्रीन में मैं अभी आपको दिखाती हूँ। Device लाइक unlocked. 950. एग्जाम्पल Delete record. मैं Space होम cell. मेनू में जा Start रही हूँ। scanning. Button. तो होम मेनू में एक ऑप्शन आता है एक्सेसिबल प्लेसेस। मैं अभी स्वाइप करके वो ऑप्शन को जा रही हूँ। Activate my settings. How to use. Contact US. Accessible place. हाँ, अभी Contact. आपने सुना Accessible places एक्सेसिबल button. प्लेसेस, तो Double ये tap. है पब्लिक टैग्स के लिए। तो इसके ऊपर मैं अभी डबल टैप करती हूँ। On top. Space cell. On bottom. तो इसके अंदर क्या रहता है मीनल, अगर कहीं भी प्लेस इंडिया में अगर एक्सेसिबल बनाया गया है उसका लिस्ट ये पेज में आपको मिल जाता है। जैसे कि अभी ये स्पेस बेल्ट का पब्लिक टैग्स जो है अभी पायलट स्टेज में है, और एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद जो इंस्टीट्यूट फॉर विजन रिहेबिलिटेशन है, यहाँ पे ये पब्लिक टैग्स मौजूद है। तो ऐसा ये काम करता है मीनल, ये लेबल्स मतलब पब्लिक टैग्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ये टैग्स खरीद के वो अपने प्रेमाइसेस में चिपकाना पड़ता है। यूजर को कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, बस उनको एक्सेसिबल प्लेसेस में जाके वो पर्टिकुलर, अभी एग्जांपल एलवी प्रसाद ने एक्सेसिबल बना दिया उनका जगह, तो एलवी प्रसाद का नाम ये एक्सेसिबल प्लेसेस के नीचे रहता है। तो यूजर को एलवी प्रसाद के ऊपर जाके नेम के ऊपर जाके वो पैकेज डाउनलोड करना पड़ता है। पैकेज डाउनलोड करने से फिर उनको एक एलवी प्रसाद जाने से पहले उनको इंफॉर्मेशन मिलता है कि आपको ये फर्स्ट लेबल जो है ये जगह में आपको मिल जाता है, और उसके साथ साथ कहाँ पे आप ये लेबल फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि डोर नॉब, डोर्स है, डोर्स के ऊपर नॉब के ऊपर रहता है, और जैसे कि पेंटिंग फ्रेम्स है, या तो नोटिस बोर्ड्स है, उसके बॉटम लेफ्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रेम के पास आपको ये लेबल्स मिल जाते हैं। तो ऐसे आप इनिशियल इंफॉर्मेशन मिलता है मीनल। उसके बाद जब पर्सन आते हैं, एक लेबल जब स्कैन करते हैं, दैट लेबल, वो लेबल उनको दूसरा लेबल को भी लीड करता है। जैसे कि बताता है आप अभी 3 स्टेप्स आपके राइट के तरफ ले लेंगे तो आपको वहां पे दूसरा डोर मिल जाता है, आप उसके ऊपर जो लेबल है आप उसको आप स्कैन कर सकते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेशन मिलता है। Screen on. एंड लाइक आई सेड, ये लेबल्स ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, उनको खरीद के उनको प्लेस एक्सेसिबल बनाना पड़ता है। लाइक अभी हमारे जो सीईओ है विवियन, तो ये चाहते हैं कि कई सारे प्लेसेस लाइक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिर जो मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, एंड ऑल्सो कॉर्पोरेट कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज, ऐसे प्लेसेस में अगर ये एक्सेसिबल हुआ है तो इट विल बेनिफिट मेनी पीपल। मतलब ये लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा, क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा तो है लाइक आपको ब्रेल जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ऑडियो फीडबैक में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सो दिस इज अबाउट द एक्सेसिबल पब्लिक टैग्स मीनल। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम पब्लिक प्लेसेस को भी अगर इस तरीके से ऑडियो बेस के जरिए हम अगर एक्सेसिबल बना सके, क्योंकि अक्सर जब हम घूमने जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर सीइंग व्यू होता है, विजुअलाइजेशन की जहाँ पे जरूरत पड़ती है, उसको थोड़ा सा अगर ऑडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाए तो काफी अच्छा लगेगा सुनने में भी, और देखने में भी हमें मजा आएगा। जैसे हम म्यूजियम वगैरह जाते हैं तो काफी चीजें कांच में पैक होती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। अभी जैसे मैं रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट गई थी तो काफी अच्छी प्लेस है, ठीक है, हम फील कर सकते हैं उस मौसम को, उस एटमॉस्फेयर को, उस सीनरीज को, लेकिन अगर वो थोड़ी सी एक्सप्लेन में होती, ऑडियो में होती तो ज्यादा मजा आता। हालांकि मैं जिनके साथ गई थी उन्होंने काफी अच्छे से गाइड किया, बताया भी कि यहाँ पे मॉल है, यहाँ पे इस तरीके से कैटर्स होती है, उन्होंने जहाँ जहाँ वो मुझे फील करवा सकते थे उन्होंने वो सब कुछ फील करवाया। कंचनजंगा जो कि इतना दूर है, जिसको हम सिर्फ दूर से देख सकते हैं, तो उनको भी हालांकि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ एक पहाड़ पे हम देखते हैं तो बर्फ दिख रहा है और उसी के पास दूसरा पहाड़ है जिसपे काफी धूप आ रही है। तो इस तरह के काफी सुंदर सुंदर व्यूज थे। तो अगर कोई पिकनिक प्लेसेस है जहाँ पर ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जा सकता है तो वहां पर ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कुछ कुछ जगह है, बहुत रेयर आज की डेट में इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पर ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। आई थिंक ताजमहल में है, मुझे कंफर्म नहीं पता, बट कुछ जगह पर है, ये मुझे कंफर्म पता है। तो अगर इन स्टिकर्स के जरिए पब्लिक प्लेसेस को भी नेविगेशन की जा सकती है अच्छे से, जैसे कि टॉयलेट हो गया, मॉल्स वगैरह हो गए, ऑफिस हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए जैसे आपने बताया,
तो काफ़ी एक्सेसिबल हो जाएगा, एक बैरियर फ्री एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ कुछ जगह पर ब्रेल से एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अब मैं तो लेट ब्रांड हूँ तो मुझे तो ब्रेल आती नहीं है, और जो थोड़ी बहुत मैंने अभी सीखी है वो भी बहुत टाइम लगता है मुझे पढ़ने में। ऐसे में अगर मुझे ऑडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो ये तो वाकई में बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमते घूमते उन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकती। तो इट्स रियली गुड, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये तब हो पाएगा जब हम सब इन्हें यूज़ करेंगे और हम चाहेंगे कि ये पब्लिक प्लेसेस पे आए, तभी। अब जैसे मैं ऑफिस में काम करती हूँ, अगर मुझे ठीक लगेगा एक बार यूज़ करने के बाद, तो अगर मैं अपने ऑफिस में बोलूँगी कि मुझे नेविगेशन के लिए चाहिए, तो शायद हो सकता है कि ऑफिस वाले इसको बाई करें। लेकिन जब तक हम इसे यूज़ नहीं करेंगे तब तक तो मैं फीडबैक नहीं दे सकती, और हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि आप यूज़ करो। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग यूज़ करिए इन्हें। एक बार जब हम इन्हें यूज़ करेंगे तब हमें पता लगेगा कि कैसे हम इनको यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए कितना एक्सेसिबल है ये सब कुछ। सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब यूज़ करेंगे तभी हमें पता लगता है। बहुत सी चीज़ें होती है जो सुनने में अच्छी लगती है, अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं और हमें अच्छे लगते हैं तो हम खुद तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम हमारे सराउंडिंग की चीज़ों को भी एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, इट्स नॉट बैड। और 500 रुपये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि आप इसे खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि चीज़ें अच्छी है और कभी कभी लगता है नहीं यार क्या करना है, इससे तो कोई वर्थ है नहीं, काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं तो और एक नए स्टिकर लेने का क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इन स्टिकर्स को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, हम इनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। एटलीस्ट अपने जो सराउंडिंग है, अपना जो एटमॉस्फेयर है, उसको नेविगेट करने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एब्सोल्युटली मीनल, और मैं आपको एक्चुअली अभी उसका भी मैं डेमो दिखाना चाहूंगी मीनल। एक तो एक जनरल डोर के ऊपर डिस्क्रिप्शन कैसा रहता है, उसके बाद में मैं प्ले करूंगी पेंटिंग्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन कैसा रहता है। तो ये दो मैं अभी आपको मैं प्ले करके दिखाऊंगी। बिल्कुल यही ऐश्वर्या हम जानना चाहते थे कि जो नेविगेशन प्लेसेस आप बता रहे हो पब्लिकेशन, तो वहां पर हम कैसे मूव कर सकते। करेक्ट, तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ। Playing public tag. This is computer training room wherein you can learn screen readers and screen magnifiers. You can contact Mr. Ramakrishna for more. The layout of the room is rectangle. There are 5, 4, 3 computers towards the right, forward and left ends of the room respectively. If you're facing this spacefill tag and the door is closed, you can take 9 steps towards your left to get to the digital audio library. Playing public tag. This is a painting by Shreya Pandit and it has a beautiful Indian woman dressed in a bridal attire. She has worn a red sari with golden flowers and border. If you're facing the spacefill tag, take 4 steps towards your right to get to the next painting on the wall. तो आपने देखा कि जब मैंने स्पेसफिल ऐप यूज करके मैं एक्सेसिबल प्लेसेस में जाके मैंने जब स्कैन किया तो डोर के नॉब के ऊपर जो था मैंने उसको स्कैन किया। डिस्क्रिप्शन ये बताया कि वो डोर कौन सा डोर है, मतलब क्या है वो कमरे में, और मैं किसको मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ और भी सर्विसेज के बारे में जानने के लिए, और रूम का लेआउट कैसा है, मतलब रेक्टेंगल है कि चीजें कहाँ पे रखी हैं, उसके साथ साथ लेआउट के साथ साथ वो नेविगेशन भी बता रहा है। मतलब अभी मैं उस दरवाजे के सामने खड़ी हूँ तो मैं इतना स्टेप्स लेफ्ट लेके ये पर्टिकुलर रूम में जा सकती हूँ और इतना स्टेप्स राइट लेके ये पर्टिकुलर रूम जा सकती हूँ। वो तो आप पहला वाला टैग, और दूसरा जो सेकंड वाला मैंने जो प्ले किया वो है पेंटिंग का, मतलब वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो पेंटिंग में क्या है, उसके साथ साथ दूसरा पेंटिंग्स कहाँ पे मौजूद है उसका भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो ये था पब्लिक टैग्स मीनल। बेसिकली ऐश्वर्या आपने काफी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया मुझे अभी तक, गेट पे कैसे होता है, पिक्चर अगर कोई सीनरी या पेंटिंग है तो उसका नेविगेशन कैसे होता है। बट अक्सर हम जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है टॉयलेट की। तो अगर कोई अकेला सफर कर रहा है, अकेला ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा अगर टॉयलेट के पीछे या टॉयलेट के आसपास कहीं लगा हो जहाँ मुझे ढूंढने में ज़्यादा आसानी हो कि टॉयलेट कहाँ पर हो।
तो एब्सोल्युटली। और ये बात मैं शेयर करना चाहूंगी मीनल। मैं आई मीन पता नहीं मेरा ये टैगलाइन हो जाएगा शायद, ऐश्वर्या इन द वॉशरूम वाली, क्योंकि आई वेंट मेरे कजिन के साथ, आई शी हेल्प मी टिल द डोर, मतलब दरवाजे तक उन्होंने मेरा मदद किया। बट जब मैं अंदर गई मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कहाँ पे। फिर काम खत्म होने के बाद मैं अपना हाथ धोने को गई तो वो था यूनिसेक्स वॉशरूम। तो मैं हाथ धोने गई तो नजदीक जाके उसको टच की, तो फिर उसके बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि वो यूरिनल्स है। तो ये पब्लिक टैग्स जो है बाथरूम के डोर के पीछे भी लगाया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि ये वेस्टर्न टॉयलेट है या इंडियन टॉयलेट है। एंड नॉट जस्ट द टॉयलेट की कहाँ पे है, उसके साथ साथ टॉयलेट पेपर रोल कहाँ पे है, डस्टबिन कहाँ पे है, हैंड फ्लश कहाँ पे है, ये भी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है मैंने। तो ऐश्वर्या, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक बार वहाँ के टॉयलेट का जरूर हमें नेविगेशन बताइए कि आप कैसे वहाँ पे टॉयलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली मीनल, मैं भी आपको ये डेमो में आपको दिखाती हूँ। Playing public tag. This is a western toilet. If you're standing with your back face towards this door, you can take 3 steps ahead to get to the pot. Once you're sat on it, towards your right is the toilet paper roll and the hand flush on the wall. Likewise, you have the dustbin towards your left. The flush valve is right behind the toilet at your chest or waist level. So yeah, Meenal, so that was the demo of the public tag washroom ka. So yeah, I'm very excited ये यूज करने। I mean imagine हम शायद ये ऐसे places अगर accessible रहे तो हम कहीं भी जाके अकेले भी जाके हम independently सब कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये चीजें फेस करते हैं ऐश्वर्या, जब हम कहीं जाते हैं। अगर कोई साथ में है तो वेल एंड गुड है, अगर हम अकेले हैं तो फिर हमें वॉशरूम में एटलीस्ट पॉट को ढूंढने में, वॉश बेसिन को ढूंढने में, सब चीज़ों की दिक्कत तो आती है। इट्स अ कॉमन थिंग। जब तक हमें पता ही नहीं है कि उस वॉशरूम का लेआउट क्या है या फिर उस रूम का लेआउट क्या है, चीज़ें ढूंढना इतनी ईजी नहीं होती है, स्पेशली फॉर विजुअली पर्पस। बट अगर इन फिगर्स के जरिए इस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि इट वॉज रियली गुड। सच में ये बहुत अच्छा है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि चलो ऑफिस वगैरह में तो होना ही चाहिए, मॉल वगैरह में। ऑफिस में तो भी चलो हम डेली जाते हैं तो हम यूज टू हो जाते हैं, बट फिर भी मॉल, पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे हमें अक्सर जाने की जरूरत पड़ती है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी जगह पे, तो होना ही चाहिए। ऐश्वर्या, ऐसा कुछ है जो छूट रहा है जो हमें बताना चाहिए हमारे लिसनर्स को? वही मीनल, तो मैंने जैसे पहले पर्सनल टैग्स के बारे में बता दिया। लाइक यू नो आई थिंक ये पूरा हमारे हाथ में है। लाइक हम जितना भी लाइक इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, सो आई थिंक ऐसे डिफरेंट एप्स जैसे स्पेसवेल्ट ऐसे यूज करके हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। वो तो एक चीज है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी। और दूसरा आई बात स्पेसवेल्ट पब्लिक टैग्स के बारे में, हम फ्यूचर में, अभी तो ये बाहर नहीं आया, बट फ्यूचर में कहीं सारे प्लेसेस, एटलीस्ट एक प्लेस जो मेन सिटीज है उसको हम एक्सेसिबल बनाना चाहेंगे। और चाहे तो आप वो प्लेसेस में जाके आप मैं लिसनर्स को बोलना चाहूंगी कि वो आके वो प्लेस विजिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का ये फ्यूचर प्लान है कि एक्सेसिबल इवेंट्स बनाए, ऐसे इवेंट्स में जो स्पेसवेल टैग्स लगाया गया हो, तो इवेंट्स बना के वो इवेंट्स में अगर पार्टिसिपेट करें हम कलेक्टिवली, हम लोग अगर इसके यू नो वी वर्क टूवर्ड्स दिस, तो आई थिंक पीपल विल बिकम अवेयर और हमारा एक्सेसिबल यू नो इंडिया भी बन जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, बिल्कुल इसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। चलिए अब कि हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं, हमने सब कुछ जितना हम बता सकते थे उतनी डेमोन्स्ट्रेशन हमने बता दी। हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूं कि वैसे तो टैग सेम ही है, चाहे वो क्लॉथ टैग हो या फिर ये नॉर्मल टैग हो, बट लेकिन फिर भी हम आपकी क्लैरिटी के लिए एक बार क्लॉथ टैग्स की भी डेमोन्स्ट्रेशन आपको सुना देते हैं, जो कि प्री रिकॉर्डिंग है हमारे पास। Old personal tag detected. This is a white kurti with red flowers and green leaves. You can either wear red or green leggings and dupatta on it. To match, you can use golden color trinkets and wear brown color footwear on it. थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा हालांकि सुनने में, और डेफिनेटली जब एप्पल का ऐप आ जाएगा तो मैं इसको यूज़ भी ज़रूर करूँगी।
और यूज़ करके देखना तो ज़रूर चाहूँगी एक बार कि मुझे कितना ये यूज़फुल रहा है, और डेफ़िनेटली रहेगा भी, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा मुझे कपड़ों में ही दिक्कत आती है। और अगर मैं कपड़ों के लिए स्टिकर्स ऐसे लगा के उसको फ़ोन से यूज़ कर पाऊँगी तो इट वाज़ रियली गुड। और हम अक्सर चाहते हैं लोगों से या गवर्नमेंट से अपील करते रहते हैं कि चीज़ों को एक्सेसिबल बनाइए, पब्लिक प्लेसेस को, या फिर जो घूमने लायक प्लेसेस हैं, म्यूज़ियम वगैरह हैं, उनको एक्सेसिबल बनाइए। तो अगर इन स्टिकर्स के माध्यम से चीज़ों को एक्सेसिबल बनाई जा सकती है, तो बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट को या उसको जाके अपील करते रहे, हम डायरेक्ट मॉल मैनेजर को या फिर उन प्लेसेस के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनको जाके कंसर्न करके बोल सकते हैं कि इन स्टिकर्स के जरिए आप इन मॉल को या इन शॉप को एक्सेसिबल बना सकते हो। तो इट वॉज रियली गुड, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। ऐश्वर्या, अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें मुझे पूछा गया था कि मतलब जो वर्ल्ड की जो टॉप क्लास जगह होती है, या फिर जो मॉन्यूमेंट होते हैं, या फिर जो वंडर है वर्ल्ड के, या फिर जो म्यूजियम वगैरह होती है, जो पब्लिक प्लेसेस होती है, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वो ऑडियो डिस्क्रिप्ट होनी चाहिए, या फिर वहाँ पे जो पेड गाइड होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं। तो काफ़ी सारे सवाल थे उसमें, और मुझे लगा था कि मुझे सर्वे को अटेंड करना चाहिए, और मैंने किया भी था। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि नहीं, ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ताकि हमें ऑडियो के जरिए पूरी डिटेल में बताया जाए कि इसके अंदर मैं अगर जा रही हूँ तो राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है। अभी मैं रिसेंटली वहाँ गई थी, कुरुक्षेत्र गई थी, वहाँ पे भी काफ़ी फेमस म्यूजियम है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, तो फिर मैं कितना वहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, और जो जिनके साथ मैं गई हूँ वो मुझे कितना एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना। तो मुझे लगा कि चीज़ें एक्सेसिबल करने के लिए ज़रूरी है कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन हो। और ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे कुरुक्षेत्र में काफ़ी सारी फोटोज़ है, इतनी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वहाँ पे बनी है, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बट अगर इन स्टिकर्स के माध्यम से इन चीज़ों को, पब्लिक प्लेस को एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, तो इट वॉज रियली गुड। और ये हमें ही करना पड़ेगा, हम यूज़ करेंगे, जैसे मैं यूज़ करूँगी, मैं किसी और को बताऊँगी, वो किसी और को बताएगा। इस तरीके से ही हम इसको एक चेन बनाकर एक दूसरे के साथ शेयर करके चीज़ों को, अपने आसपास के माहौल को, अपने घर को, ऑफिस को और पब्लिक प्लेसेस को एक्सेसिबल बना सकते हैं। बिल्कुल मीना, बिल्कुल। और एक बात और मैं चाहूँगी हमारे लिसनर्स को कहने के लिए, कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये वर्थफुल नहीं है, या फिर हम मतलब एक, तो अगर लेने से पहले अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं, तो जैसे ऐश्वर्या ने कहा, मैं चाहूँगी कि एक बार आप ज़रूर हैदराबाद विजिट करिए, एलबी प्रसाद में आइए और देखिएगा इसको यूज़ करके कि कैसे ये पब्लिक प्लेस को एक्सेसिबल बनाती है। हालांकि हमने हमारे ऑडियो में बताया है कि कैसे एलबी प्रसाद में हम टॉयलेट को कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, या फिर डोर का एक्सप्लेनेशन हमने देखा, पेंटिंग का एक्सप्लेनेशन हमने देखा, लेकिन जब आप खुद आएंगे और खुद उसको एक्सपीरियंस करेंगे, वो एक अलग बात होती है ना। तो अब मैं अपनी तरफ से इन्विटेशन देती हूँ कि आप एक बार हैदराबाद जरूर आइएगा। वैसे बहुत से लोग आते हैं एलबी प्रसाद में अपने आप को दिखाने के लिए, आई चेकअप के लिए। इस बार आप अपने आपको दिखाने के लिए तो आइए, साथ में आप एक्सपीरियंस करने भी आइएगा कि पब्लिक प्लेस पे जो एक्सेसिबल नेविगेशन होता है वो कैसा होता है। तो ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच फॉर योर डेमोन्स्ट्रेशन, एंड उम्मीद करती हूँ कि ये काफ़ी अच्छा यूजफुल रहेगा और लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। सो अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए पर्सनल टैग्स के बारे में या पब्लिक टैग्स के बारे में, अभी तो ज़्यादा तो पर्सनल टैग, तो मैं कांटेक्ट नंबर मैं अनाउंस कर सकती हूँ मीना, या आप हाँ description बिल्कुल, में मैं करेंगे? ये चाहूंगी, मैं डिसीजन में भी दूंगी, लेकिन फिर भी आप एक बार हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि आपको कैसे कांटेक्ट किया जा सकते हैं, और कैसे हम इन स्टिकर्स के बारे में जान सकते हैं, कैसे बाई कर सकते हैं। श्योर मीना, तो कांटेक्ट नंबर है, फोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। नंबर है 8520818879। मैं दोबारा बोलना चाहूंगी, 8520818879। और ईमेल आईडी है support@spacefelt.com। और जैसे मैंने बताया, पर्सनल टैग्स बुकलेट जो है 108 लेबल्स का बुकलेट है। इट इज 525 इंक्लूडिंग टैक्सेस, एंड जो क्लॉथ टैग्स जो है जिसमें आपको 25 टेक्सटाइल 525 इंक्लूसिव टैक्सेस,
शिपिंग चार्जेस बेस्ड ऑन अब जहाँ से भी 40 to 60 रुपीज कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं. या मीनन. Yeah, thank you Aishwarya, thank you so much for everything. या धन्यवाद मीनन फॉर हैविंग मी हियर. मतलब बहुत अच्छा लगा कि इतना ये ऐप में आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं और लिसनर्स को भी मैं बता सकूं कि कैसे वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ये ऐप यूज करके. दोस्तों ये था हमारा आज का शो. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा और मुझे तो खैर बहुत पसंद आया. बस इंतजार है आईफोन के ऐप की. जब ये ऐप आ जाएगी मैं डेफिनेटली इसको यूज करूंगी और आपको बताऊंगी अपने इसी शो में कि मुझे कैसे लगा इन टैग्स को यूज करके. तो चलिए अब लेती हूँ इजाजत, जाने का वक्त हो गया. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे जाके, रेडियो उड़ान की वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com. वहां पर विजिट करके आप आरजे प्रोफाइल में जाके, मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं meenalsinghvi@gmail.com पर, MINALSINGHVI@gmail.com पर. और आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यहीं से आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं. और इसके अलावा आप हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर तो आप हैं ही हैं. अगर आप नहीं हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए. तो चलिए अब लेती हूँ इजाजत आपसे. फाइनली अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. गुड नाइट, शुभ रात्रि. Hi, this is Meenal Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening.